बिग बॉस ओटीटी का ये सीजन सच में ओटीटी होता जा रहा है। आउटस्टैंडिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। बिग बॉस आता है कि क्योंकि ये शो राज का है तो ये शो भी राज ही होस्ट करेगा। राज, क्या आप तैयार हैं? जी बिग बॉस, एंड थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन सलमान भाई अगर एक बार बोल दे तो। मैं बोलूं? जी क्या बोलूं मैं? चलो, मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? चलो। यही कि शो अब से मैं होस्ट करूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। झगड़ा किस किस के बीच में है? भाई यहाँ झगड़ा की कोई बात ही नहीं है। वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि झगड़ा मेरी और गर्लफ्रेंड के बीच में है। तो मैं क्यों बोलूं? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? यही कि शो आप होस्ट करोगे। करेक्ट। तो मैं क्यों बोलूं? भाई ये बस रिक्वेस्ट है, पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा आप रख लो, मुझे बस शो होस्ट करने दो। आपको ब्लेम किया? नहीं भाई। बिग बॉस ने ब्लेम किया आपको? नहीं भाई। फिर ये क्या हरकत हुई? हाँ, इस बात के लिए आपको दोष दे रहे हैं कि हम? भाई आप बड़े हो तो सोचा मैं एक बार पूछ लूं। मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था। तो फिर ये क्या बिहेवियर हुआ? सलमान सर, आप मुझे बताओ, आप मुझे बोलो। भाई मैं समझ गया। राज, क्या आप तैयार हैं? यस बिग बॉस। 16 सीजन में ये पहली बार हो रहा है। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। जिन लोगों को नहीं पता है कि बिग बॉस क्या है, मैं आपको बता दूं। बिग बॉस एक ऐसा सर्कस है जहां पर गधों के रेस में घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की रेस में गधे दौड़ते हैं और शेर मुजरा करता है। इन सब का मालिक, संचालक एक ही है, मजबूर दीदियों का भाई सलमान भाई। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं राज। बकचोदी की दुनिया का एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस शो में जंगलों में फिर रहे कुछ वाहियात नादान परिंदों को पकड़ लिया जाता है और सबको एक पिंजरे में डालकर कहा जाता है लड़ो। फिर इन्हीं बकचोदियों को रिकॉर्ड करके उन्हें दिखाया जाता है जो बेरोजगार है। ओके ओके ओके, ताकि उन लोगों को लगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और बकचोदी करना पार्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है। इन सब पापी परिंदों का मुखिया, होस्ट, संचालक तुम्हारे भाई, हिंदुस्तान के भाई सलमान। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Keep your voice down. अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा भाई, हम सब का भाई सलमान भाई। अब ठीक है भाई। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हर साल की भांति इस साल भी सलमान भाई रोजगार योजना आ चुकी है। एज पर सलमान भाई रोजगार योजना हर साल बॉलीवुड से भी कुछ परिंदों को डाला जाता है जिसका करियर डूब रहा होता है। पिछले सीजन साजिद क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है? और इस बार पूजा भट्ट। यस। इससे पहले कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बकचोदियों के बारे में आपको कुछ बताऊं, एक झलक पिछले सीजन की बकचोदियों के लिए। पहला, कहते हैं ज्ञान और गू में ज्यादा फर्क नहीं होता है और अगर तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा हो तो तुम्हारा गू भी ज्ञान बन जाता है। ये जो पेन रहे ना अपन, ये वेस्टर्न कल्चर है। जो हगने बैठ रहा है तू इंग्लिश संडस में, वो भी वेस्टर्न कल्चर है। छू ध्यान में डाल। तुमको देख के कैसा? और यदि तुम्हारा टाइम खराब चल रहा हो तो ज्ञान भी गू के समान हो जाता है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। दूसरा गांडू, अगर यदि तुम अपने चाचा से सुट्टा मांगोगे तो तुम्हारे चाचा क्या करेंगे? दम भर कूटेंगे ना, मेरे वाले भी। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो फूको बहन। लेकिन अगर वही चाचा बिग बॉस में हो तो कुछ इस प्रकार नजर आएंगे। चला सिगरेट पी, फिर ठंडा हो जा। अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। आ जा। छोड़ना, सुट्टा मार। छोड़, सुट्टा मार ले बस। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारी सभ्यता के हिसाब से चले ये ओटीटी। समझ गया, बात निकल गई है। एक सिगरेट पी के आके गले लगेगा। लेकिन सलमान भाई साजिद चाचा को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि साजिद चाचा साजिद अरबाज के बहुत क्लोज हैं। पार्शियलिटी होगी। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। कौन बोला? इसकी मां के। तीसरा परिंदा, बिग बॉस में चाहे कोई 7 फुट 3 या छोटा। You're so beautiful, ओए मम्मी। Thank you तो। Call me in night. Call me in night. लड़कों की काबिलियत पे कभी शक नहीं करते। वो कईयों का साइज। देखो लौंडा तो अगर लौंडा ही रहता है। You
वेरी चालाक ब्रो, बहुत मजा ब्रो। चौथा, बवासीर। लोग प्रोटीन खाते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन तब क्या हो जब लोग प्रोटीन बुद्धि के लिए खाने लगे। हालांकि इसको प्रोटीन से ज्यादा जरूरत इसकी है। अब अगर यदि तुम बीमार हो और उस बीमारी को फैलाने की ताकत रखते हो तो तुम बिग बॉस के विनर भी बन सकते हो। And the winner of Big Boss season 60 goes to MC Stan। और इस तरह तुम पूरे देश के सामने ब्रांडेड गधे घोषित कर दिए जाते हो। अब जब तुम बिग बॉस में जाते हो तो सबको यही लगता है कि हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहां। हो सकता है तुम्हारे लड़के के मंजिल में चूतिया लिखा हो। यह भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी का लड़का रोस्टर भी बन जाए। आई मीन गॉड नोज, अगर दी ऑडियंस ने साथ दिया तो ऊपर वाले ना। तो हर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए क्यों फोर्स करना, बनने दो जो बन रहा है। अब जब तुम बिग बॉस जाते हो तो कोई ये नहीं कहता ये देखो विराट आ रहा है, ये देखो माही भाई आ रहे हैं, या ये देखो कितनी अच्छी डांसर धनुश्री आ रही है। सबको यही लगता है कि ये देखो युजवेंद्र चहल आ गया। मुझे क्यों तोड़ा? कि भले ही युजी चहल बड़े हो गए हों लेकिन अभी भी उनका बचपना नहीं गया है। ये जवान तो हो रहा है लेकिन इसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। सबको यही लगता है कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये घोड़ी है, और ये कौन है बहन। कुछ लोग बिग बॉस इसलिए भी जाते हैं ताकि उनका डिटॉक्स हो सके समाज की बकचोदियों से, सोशल मीडिया की बकचोदियों से, पड़ोस में रह रही आंटी की बकचोदियों से, गर्लफ्रेंड या वाइफ की वाहियात हरकतें और बकचोदियों से दूर सुकून का 2 पल जीने के लिए। लेकिन यह बात बिल्कुल उसी तरह हो गई कि सिगरेट छोड़ने के चक्कर में तुम गांजा और चरस फूकने लगो। कभी देखा है तुमने बैल के सामने लाल कपड़ा दिखा के लोग कहते हैं आ बैल मेरे ढोढ़े में मार, देखा है तुमने कभी? बिग बॉस भी इसी तरह कल्पनाओं से घिरी मानसिक पीड़ा का नाम है, जहां पर तुम थोड़ी देर के लिए भी शांति से जीवन जीने की कोशिश की तो बिग बॉस कोई ना कोई बकचोद टास्क तुम्हें दे के कहेगा इधर आओ। तो तेरे बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं, कुछ कह रहे हो? बैठा क्या है बे, लो बेंचो लो। क्या है? बाप पे बच्चा? अच्छा तुम पता लगे बेवकूफी हो, काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? क्योंकि जब तक गाली और लड़ाई नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तब टीआरपी नहीं आएगी। इधर बोल, आज की फुटेज मिल गई, इसको भेज दो अब उधर ना। कहते हैं सोसाइटी में गाली देना और लड़ाई करना ये दोनों गलत बात है, लेकिन बिग बॉस के घर में लड़ाई हर दूसरे घंटे और गाली हर दूसरे मिनट दी जाती है। इन लोगों से अगर तुम सोसाइटी और समाज के बारे में पूछोगे तो ये लोग टीआरपी समझ लेते हैं ब्रो, लेकिन सोसाइटी हैं ये कौन सी घैंटू चीज है। पहले हर दिन बिग बॉस का एक एपिसोड टेलीविजन पे दिखाया जाता था और हफ्ते में 2 बार सलमान भाई दिहाड़ी मारने आते थे, लेकिन फिर बिग बॉस के मेकर ने सोचा कि शायद हम लोग उस लेवल की बकचोदी समाज में नहीं फैला पा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो अब बिग बॉस OTT 24/7 लाइव बिग बॉस देख के अपनी बेरोजगारी वाली फीलिंग खत्म कर सकते हो। यहां भी सलमान भाई हफ्ते में 2 दिन दिहाड़ी लगाएंगे सिर्फ 25 करोड़ पर हफ्ते का चंदा से। BKD रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस के 95% दर्शक लड़कियां हैं, यानी महिलाएं हैं। 20 से 25 साल उम्र वाली लड़कियां हैं जो कि ससुराल चले गई है या फिर तो जाने वाली है, और बाद में यही सब चल के मोहल्ले की आंटियां बन जाती है। सही पकड़े हैं। और इनका एक ही काम होता है, चुगली और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। मेरा साड़ी, मेरा ब्लाउज, मेरा पेटीकोट, मेरा पति, उसका पति, इसका बेटा, इसका बेटी। इन लोगों का जब मन यहां भी भर जाता है तो ये लोग दूसरे के घर में जाते हैं चाय बिस्किट के बहाने दूसरे के बच्चे छेड़ने। और बेटा जॉब का क्या हाल है? अरे आंटी जी क्या कर लोगे जॉब का? लो जॉब दिला दोगे क्या? और बेटा कितना कमा लेते हो? ये बात ये लोग इतना डेस्परेटली पूछती है, लगता अपनी लड़की का हाथ हमारे हाथ में देना चाहती हो। और आंटी जी अपनी लड़की को क्या हल्दी वाला दूध दे के भेजोगी मेरे पास? ओ आंटी अपनी बेटी को भी समझा लो ना कि दिन भर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में मेकअप लगा के लड़कों का जो काटते रहती है और जो हमेशा छाती फुलाने के ताक में रहती है, खुद जॉब कर लेगी तो कौन सा छोटा हो जाएगा।
फर्स्ट टाइम बिग बॉस OTT। अब देखते हैं क्या होता है। होगा क्या सलमान भाई? तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। पता चल गया है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। इस बार बिग बॉस का टाइटल है जनता होगी असली बॉस। ये बात भी बिल्कुल उसी तरह झूठी है जब इलेक्शन सर पे हो और नेता आपके सामने ये कहे विधायक तो तुम हो ना विधायक तुम हो विधायक। इलेक्शन के बाद जनता का हालत कुछ ऐसे हो जाता है। लेकिन गाली नहीं सुनेंगे। अरे तो गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे? गाल में दम नहीं आया ताव देने के लिए दरवाजा बंद कर। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है जनता समझ जाती है कि ये आदमी मादर। इस देश में दो ही लोगों का सबसे ज्यादा कटा है, एक तो लॉन्डो का और दूसरा जनता का। वैसा होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो कि होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारी सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT, इसलिए मैं इस OTT का पार्ट हूँ। लगता है सलमान भाई भूल गए थे, इसलिए इन लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई मजाक मजाक मजाक। देखो कोई भी भाई को कॉल नहीं करेगा सिफारिश के लिए, भाई सिफारिश नहीं करते, समझा ना? फोन ऑफ रखना पड़ता है। इससे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि सलमान खान एक फोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। सही बात है यार, भाई इंटरफेयर नहीं करते। साजिद अरबाज के बहुत क्लोज हैं, पार्शियलिटी होगी। क्या समझ के रखे हो तुम लोग भाई को? दलाल! अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। भाई तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? एक्टिंग था एक्टिंग। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तब तक रिस्पेक्ट योर माता पिता एंड ऑल्सो योर भारत माता। जय हिंद।